यकीन करें, जब माँ माँ होती है तो उसके पाँव तले अल्लाह ने जन्नत रखी है, और जब माँ डायन बन जाए तो दीदी खाला की बेटी वो मेरे साथ रही, ठीक है ना, 7 साल। उसके बाद ये घर था, उसने कहा मेरा नाम लगा दो, मैंने इसका नाम नहीं लगाया। खाला साहब हो तो हमें खाला ही आके कहती ना तो आगे ना 8-10 दिन बाद बच्चे ले जी। 8-10 दिन बाद गया, उन्होंने मुझे ना पकड़वा दिया को। उसने इसके बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, इसको पकड़ा, इसको छेड़छाड़ की, गलत जगह पे हाथ लगाया। इसने क्या उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दिया, उसके साथ होती है। आखिर में तो उसके घर ही रहना शुरू कर दिया, साल पूरा उसके घर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वारो रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर, और आप देख रहे हैं डेली प्रोजेस। वक्त मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जिसकी कहानी सुन के आपका दिल लरज़ उठेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायवंड के अंदर, और यकीन करें, जब माँ माँ होती है तो उसके पाँव तले अल्लाह ने जन्नत रखी है, और जब माँ डायन बन जाए तो वो कैसी कैसी हरकतें कर जाती है। आइए इस कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है आपका? हमारे खालिद इरशाद। खालिद भाई, क्या मामला है जो आप बात बता रहे हैं? यकीन करें कि वो बड़ी ही हैरानकुन बात है। क्या मामला, शुरू से बताएं ज़रा। शुरू से यही थी, मेरी बीवी थी खाला की बेटी, वो मेरे साथ रही, ठीक है ना, 7 साल। उसके बाद ये घर था, उसने कहा मेरा नाम लगा दो, मैंने इसका नाम नहीं लगाया। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? मेरी 2010 में हुई थी सर। ठीक हो गया। कितना साल शादी रही? वो तो 6-7 साल रही मेरे साथ। 6 साल साथ आपके साथ रही? जी। गुस्से हो जाती थी, चली जाती थी, आ जाती थी, इससे या सही रही? नहीं, सही रही उस वक्त। पहले तो सही रही, आखिर में को 2 साल आगे उसने बहुत तंग किया मुझे, सही है। ठीक है ना। उसके बाद सर वो चली गई, खाला ने कहा जगह नाम लगाओ, मैंने कहा नहीं। मैंने पीछे जाता रहा, मनाता रहा, वो कहा नहीं। बाद में ना साल में यही जाता आता रहा। मामला सिर्फ जगह ही का था? हाँ, जगह था। उस लालच आ गया था? लालच आ गया था, मगर मुझे नजर आ रहा था हालांकि वो इसलिए- आपके साथ रहती तो जगह तो उसी हाँ, की थी। मैंने तो कहा बच्चों का नाम लगाता हूँ, तू भी ना लगवा, मैं भी छोड़ता हूँ फिर नाम, बच्चों का नाम लगा दें, बच्चे भी कल को तेरे हैं, तेरे पास आ जाएंगे। ऐसे ऐसे मुझे नज़र आ रहा था इसने जाना है, इसलिए अब रहना नहीं, हमने अपना घर भी गवा बैठना है, मैंने नहीं दी, ठीक है ना। उसके बाद साल बाद मैं जाता रहा, वो नहीं आई। उसके बाद मेरे को 6 माह नहीं गया तकरीबन। उसके बाद मेरा वाला साहब फोत हुआ है। उसने जब वाला साहब फोत हुआ, मैं खाला ही आके कहती ना तो आगे ना 8-10 दिन बाद बच्चे ले जी। 8-10 दिन बाद गया, उन्होंने मुझे ना पकड़वा दिया बच्चों के खर्चों के केस में। सगी खाला की बेटी है? हाँ सर की खाला। वो घर बुलाती है कि बच्चे ले जाओ, हाँ, और फिर वहाँ से आपको जेल भिजवा देती है? हाँ, मैंने कुछ साल कहा थी बच्चों की, 6 माह काटे। उसके बाद खाला मामू पड़े बीच में, उसने कहा चलो यार इसको छोड़ो, वो माड़ा बंदा है, ठीक है। उसका भाई भी कोई नहीं है, वाला भी फोत हो गया, उसके तो पीछे जाने वाला कोई नहीं, बुल्ली माँ है, चलो कोई नहीं, छोड़ दो तुम भाई। अच्छा, आपकी बीवी ने आपके ऊपर खर्चे का केस करवाया, आपको 1 साल जेल करवाई? हाँ जी। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक है, उन्होंने वापस आ जाते हैं आप? जाता हूँ, फिर आके फिर 2-3 दफ़ा जाता हूँ, अब नहीं मानते। उसके बाद मैं घर बैठ जाता हूँ, फिर आते हैं तलाक दे दो, मैंने कहा मैंने नहीं देनी, आप अदालत से ले लो। उधर से लेके खाला ने आगे ना कोई बंदा देखा, अमीर था, उसकी भी उम्र ज़्यादा थी, इससे लड़की से डबल तकरीबन होगी, या को 10-20 साल ज़्यादा ही थी। अमीर देख के उसके साथ शादी कर दी, को 2 साल बाद वो फोत हो जाता है। उसकी जब शादी होती है, ये बच्चे आपके साथ रहते हैं या अपनी माँ के साथ रहते हैं? जब दिन शादी हुई थी, उसके लड़का तो मेरे पास पहले छोड़ गई, बच्ची उसके पास थी। थोड़े दिन बाद उसके बंदे ने कहा कि इसको भी छोड़ के आ, नहीं तो तू भी जा। वो लालच में उसने अपने जायदाद की लालच में बच्ची छोड़ दी। उसको नहीं बोला कि तेरे 5-6 हैं, मेरा एक बच्ची लगी फिरती है, कौन सी मसला है, वो छोड़ अच्छा, गई। पहले माँ ने बच्ची को अपने पास रखा, हाँ, फिर उस जायदाद के लालच में कि वो शख्स ने कहा कि तुम इसको छोड़ के आओ, तो वो छोड़ गई। हाँ, वो बंदा अच्छा था। आप रोने वाली आपकी कंडीशन है, क्या ऐसा दुख है आपके अंदर, क्या मामला है? सर ये तो हमें बहुत परेशान करते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं। शख्स, बच्चों का बाप, वो रोने वाली कंडीशन है उसकी, क्या वजह? क्या वजह धमकियाँ ये देते सर, हैं? हमें धमकियाँ देते हैं। ये अब मेरी बेटी को उन्होंने इससे कहा, उसका आशिक था सामने घर वाला, उसके अच्छा, ये उस हाँ, दूसरे शख्स के साथ जो शादी होती है, वो शादी है, चल रही है, क्या मामला है? वो फोत हो गया दूसरा शख्स, ये तीसरा उसने आशिक बना लिया सामने घर वाला। अच्छा, तीसरा बंदा आ जाता है हाँ, जिंदगी में? जिंदगी में, ठीक है। वो भी अमीर था, अब भी एजेड था, ठीक है ना, इसलिए ना वो उसको साथ ला लेती है कि उसके बहन भाइयों से हिस्सा लेने में मेरी मदद करेगा, ठीक है। उसकी ख्वाहिशें पूरी करती है, उसके साथ होती है। आखिर में तो उसके घर ही रहना शुरू कर दिया, साल पूरा उसके घर रही है, उसके साथ ही रहती है। बेटी मेरे पास गई। इस सारे मामले में जब वो एक नए शख्स के साथ, एक नए आशिक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, उसके घरों में रह रही है, उसके साथ सो रही, उठ रही, बैठ रही है, ये बच्ची आपके साथ थी या उसके साथ थी? नहीं, बच्ची बीच में गई 2-3 माह, फिर आ गई। फिर जब आई ना तो उसकी तो बहन थी। आपको पता था सारे मामले का कि वो 2 नंबर हरकतें कर रही है, गलत शख्स के साथ नहीं, रह उस रही है? वक्त मुझे नहीं था पता, ठीक है ना। पहले गई है माँ के पास, 2-3 माह रही है, फिर ना उसकी बहन, वो दूसरी शादी से ना छोटी बहन एक पैदा हुई, वो उसको बहुत ये बेटी प्यार मेरी करती थी। जब आई ना इधर तो फिर वो छोड़ गई इधर। जब आई आके ना ये 2-4 दिन रही है, मैं देखा ये रोती रही, मेरी बहन ऐसी है वैसे है, ठीक है ना। मैंने कहा तूने जाना है, उसने कहा मैंने जाना, मैं छोड़ा। बहन कौन सी?
वो दूसरे बंदे से जो बेटी पैदा हुई अच्छा, ना। जो दूसरी शादी की थी उसने, उसमें से औलाद है उसकी? हाँ, एक बेटी है उसमें एक से। बेटी होगी, ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ये अपनी बहन को मिलने के लिए जाती थी? हाँ, उसके दिल उदास रह के तो आई 2-3 माह, फिर ना दिल उदास रहता था इसका, इधर भी आई ना चुप चुप। फिर जब गई है ना, फिर 2-4 माह फिर रह के आई है। मैंने इसको मोबाइल भी लेके जब दिया। दोबारा गई है, मोबाइल आपने लेके दिया, तब उस बंदे के साथ रहती थी ये? हाँ, उसके साथ रहती थी, उसके साथ ही। ठीक है ना। नए आशिक के साथ? हाँ, नहीं आशिक, हमने बगैर सब निकाह घर, के? हाँ बगैर निकाह के, हमने सब ने घर था। जब वो उधर चला गया, कभी वो इधर आके रह पड़ी, उस पूरे गांव को पता है इस चीज़ का। ठीक है ना। तो जो ससुराल थे वो इस चीज़ को? वो थोड़े दूर थे। अच्छा। हाँ, कुछ 20-25 किलोमीटर दूर थे ससुराल वाले। ठीक है ना। वो अकेली थी, उधर अपनी मर्जियाँ करती थी। ठीक है ना। तो वो यहाँ तक मेरी बेटी को कहती, जब दूसरी जगह गई ना, उसको बोला इसने इधर ही रहना है, उसको ये गलत तरबियत पे चलाने लग पड़ी। जब क्या ऐसी गलत तरबियत? माँ तो माँ होती है, अगर माँ गलत काम अपनी औलाद को सिखाए तो वो डायन होती है, माँ तो नहीं होती। बस वो जब सोए होते थे ना, ये भी पास होती थी, बच्ची को सोती थी, छोटी को लेकर सास हो जाती, वो अपने अच्छी को लेकर सो जाती, बोलती कि जब मेरे साथ सोया हो तो मोबाइल की ना लाइट जला के देखा कर क्या करता है मेरे साथ। ठीक है। माँ कह रही है ये हाँ, अल्फाज? ये माँ कह रही है। ठीक है। उसके बाद माँ के वो फिर अपनी बेटी को कह रही है कि उसको बोलती है कि मैंने ना इसके साथ, ठीक है ना, मैंने साथ निकाह कर लो उस बंदे बाबे। उसने आगे कोई डिमांड की है या जो भी है, उसने ना एक दिन उसके घर बैठे थे, ये ऊपर से ना चुप करके उठ के आ गई अपने घर। उसने इसकी बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, इसको पकड़ा, इसको छेड़छाड़ की, गलत जगह पे हाथ लगाया। इसने जब शोर मचाया, जब शोर वगैरह मचाना शुरू कर दिया, तो उसने ना इसको हाथ छोड़ दिया। ये बाके घर आई आके अपनी बात, उसको पता था मेरे नीचे बच्चे हैं, ठीक है, मेरी बहू है, उसको पता चल जाएगा, ये और थोड़ा शोर डाला इसने। जब अपनी वालदा को बताया ना, आके उसने बोला कि वो कौन सी तुम्हें गोली मार दी थी। ठीक है ना। कि प्यार से ही लगा था, बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़े आराम से आप बताई जा रहे हैं। प्यार से कि तो कर रहा बात था के वो, लिए- तुमसे गोली मार दी थी, आगे जाके तुम्हें भी ऐसे ही करना है। ठीक है, बड़े होकर शादी होनी है। ठीक है, सारा बात मामला। ये एक बाप है जो अपनी बेटी का दुख बता रहा है, अपनी बेटी की तकलीफ बता रहा है, और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो तकलीफ के साथ, इतनी तकलीफ है उसकी आंखों में, यकीन करें कि उसकी आवाज़ कांप रही है। आप उसके बाद ना सर जी, जब ये बच्ची को उसने बोला ना जाके अपने माँ को, वो गई आशिक के पास, उसने बोला ये ऐसे ऐसे कर रही है, उसने बोला इसको छोड़ाओ। आज इसको बताया, कल किसी और को बताएगी, हमारे गांव में बदनामी होगी। ठीक है ना। अच्छा, उस बेगैरत शख्स को अपनी इज्जत भी प्यारी हाँ, है, इज्जत भी प्यारी है। और वो ठीक है ना। उस शख्स का नाम क्या है? उसका नाम ही जवेद इकबाल उर्फ गागो 10 चक, अच्छा, 10 वन एल रनाला खुर्द। रनाला खुद का रहने हाँ, वाला है। वो अब ना वो इसकी माँ के पीछे लग के हमें फ़ोन पे फिर जब घर आई है ना, तो उसको छोड़ने आई तो उसको बुला के धमकियाँ दी गई। घर आया उसके पास, ये जैसे भी इसने मुझे बताया कि उसने कहा जाके तूने अपने वालिद को बताया ना, उसको पता चल गया, वो चुप नहीं बैठेगा, मर जाएगा, चुप नहीं रहेगा। ठीक है ना। उसने कहा जब अपने वालिद को बताया ना, तो हम तुम्हें ना, तेरे बाप को कहीं झूठे केस में फंसवा के पकड़वा देंगे, सारी ज़िंदगी जेलों में धक्के खाता रहेगा, हम तुम्हें ले आएंगे, तुम्हें कौन सा को सामने वाला है, या हम उसको कोई पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, या CCTV मेरा मोबाइल क्या में काटेंगे। फनकार है, क्या बदमाश है, क्या है वही वो? ना, बेटी को डराया धमकाया कि उसको नहीं बताना जाके। ठीक है ना। हम उसको CCTV के हवाले कर देंगे, वो पकड़ती है, गोली मार देती है। ठीक है ना। कहती है पिस्टल ने, फिर मैं चला, ऐसे फ़ोन पे भी धमकियाँ दी है, मेरे पास सब कुछ है उनका। ये शख्स जिसके साथ इसकी अपनी बीवी बेवफाई कर जाती है, इसको धोखा दे जाती है, इसके साथ दगा करके एक नए शख्स से शादी करती है, फिर उसके मरने के बाद आगे एक नए शख्स के साथ चक्कर चलाती है और अपनी बेटी को गलत रास्ते पे लगाने की कोशिश करती है। अपनी बेटी को कहती है कि लाइट जला के देखा करो कि ये शख्स मेरे साथ क्या करता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, बिल्कुल कह रहा। और वो धमकियां लगा रहे हैं। अब जब बात